हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का हमारा वीडियो है गंभीर एंग्री ऑन अर्शदीप सिंह। अर्शदीप 7 वाइड्स, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका सेकंड T20। अरे वाह, मुझे पता नहीं कि सेकंड T20 में क्या रिजल्ट था, मगर जिस तरीके से बोल रहे हैं कि गंभीर एंग्री था, अर्शदीप ने 7 वाइड्स दिए। क्या हम हार गए? आई डोंट नो, हो सकता है हार गए। जिस हिसाब से थंबनेल में वो चीज़ें नज़र आ रही हैं, स्काई का मुंह बना रहा है, तो मुझे लग रहा है कि हार गए हैं। और अर्शदीप की 7 वाइड्स आए हैं। माय गॉड। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। कल यूवी बाजी आए और सबसे गले मिले। अच्छा, तेरा यार आम का अचार, आजा मेरे यार। कुलदीप भाई तो चिपक कर दुखड़े ही रोने लगे। DRS नहीं लेने देते पाजी। पर एक बदमाश को धड़ दबोचा गर्दन से। अस यूवी भाई अस। कल यूवी भाई की काफ़ी हाइट में लंबे हैं, ऐसा लग रहा है। अमेजिंग। आपने सारे इंडियन फैंस की तरफ से अपने हाथों का उपयोग किया है। हम तुम्हें छोड़ देंगे। कब छोड़ोगे? कब? कल गौती भाई क्या इशारे कर रहे थे बाहर से, किसी को समझ में नहीं आ रहा था कुछ। भाइयों, धुरंधर मूवी है 3 घंटे 32 मिनट की, और अर्शदीप पाजी का ये कुछ ना कुछ आएगा, गुस्से में थे, इसका मतलब गौती भाई, और कुछ कुछ बता रहे थे। एज अ कोच हैं, कोच का काम है बताना। वेरी नाइस। ओवर था 3.25 घंटे का। उधर वेस्ट इंडीज न्यूजीलैंड का सेकंड टेस्ट मैच खत्म हो गया, इधर पाजी का ओवर खत्म नहीं हुआ। डिकॉक तो एक टाइम के बाद समोसे खाने लगा पिच पर कि भाई आपको आपकी लेंथ मिल जाए तो बता देना। 6 बॉल्स लीगल थी और 7 वाइड बॉल, 13 बॉल्स का ओवर। अरे इतनी देर में तो मैं 4 ओवर्स डाल देता। इतनी वाइड्स देख के गौती भाई का माथा ही घूम गया। किसी का भी माथा घूम जाए, लोग देख रहे होंगे, वही पागल हो रहे होंगे। हो क्या रहा है यार? अर्शदीप को हुआ क्या? समथिंग को सोच रहा था, क्या कर रहा था? कुछ ट्राई करने की कोशिश कर रहा था। इतने वाइड, मोर देन द 6 बॉल्स इटसेल्फ। वाओ। जाओ क्या अपनी पर। मैंने तो सबसे पहले पाजी का इंस्टाग्राम चेक किया कि कहीं गौती भाई ने बाहर से डिलीट तो नहीं मरवा दिया। 7 वाइड डाली थी यार। 1 मिनट 7 वाइड्स डाल के थाला फॉर अ रीजन कर रहा था, जो कि बिल्कुल भी उसके डोमेन में नहीं है। सूर्या भाई ने वो तो बचा लिया गौती जी को अपनी च्युइंगम दे के। ये जरा चिचा को च्युइंगम दो। चबाओ चबाओ। 1 वाइड और होती भाई, च्युइंगम गले में फंसती। मुझे बात तो सही है, च्युइंगम चबाओ, थोड़ा गुस्सा कम करो। तो हंसी आ रही थी उन पर जो गौती भाई के पास में बैठा था उस टाइम पर, बिना बात के ही गालियां खाए जा रहा था। अर्शदीप का ये ओवर देख के सच में गली क्रिकेट वाले जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगे, बेबी ओवर दो इसे, बेबी ओवर दो। पाकिस्तान वाले कहने लगे अर्शदीप सिंह का अकाउंट चेक करो, इसने फिक्सिंग करी है। अरे तुम लोग तो रहने ही दो भाई, तुम्हारे दिमाग में एक ही चीज आ सकती है, फिर भी तुम्हारा रिकॉर्ड अभी हमने नहीं तोड़ा है। मोहम्मद सामी ने 17 बॉलों का ओवर डाला था बांग्लादेश के अगेंस्ट। 17 बॉलों का 3 ओवर्स खत्म हो जाते हैं, इसमें फिक्सिंग करी है। सोचो यार, अर्शदीप भाई के ये ओवर के टाइम पे अगर रोहित भाई मौजूद होते ग्राउंड में तो क्या ही अलग मजा आ जाता। तो आपको गालियों की बरसात नजर आती है। कभी कभी रील वाली बकचोदी रियल में हो जाती है अर्शदीप भाई। अभी ओडीआई सीरीज खत्म हुई, उसमें रील डाली थी कोहली भाई के साथ। कोहली भाई कह रहे थे कि सेंचुरी हो जाती तेरी, और आज T20 में हाफ सेंचुरी तो हो ही गई। मेरी आंखों में तो देख मेरे भाई। दूसरी मस्ती जो अर्शदीप पाजी को भारी पड़ गई वो थी ये। उनसे पूछा गया कि जैसे कोहली भाई आपकी रील में आए थे, वैसे बुमराह भाई कब आएंगे? जिस पर अर्शदीप पाजी का रिप्लाई था कि अभी बुमराह को और विकेट्स लेने पड़ेंगे मेरी रील्स में आने के लिए। बस हवा निकल गई। और लिटरली भाई मजाक कर रहा होगा बंदा, मगर जब वाइड पर वाइड बॉल डल रही थी, बुमराह भाई का चेहरा देखो तुम। इतनी खुशी। मित्रों, अगर वीडियो में मजा आ रही हो तो सब्सक्राइब करते चलना, क्योंकि केवल 50% लोगों ने सब्सक्राइब करके रखा है चैनल को। क्योंकि जब तुम सब्सक्राइब करोगे ना तो तुम्हें एक आवाज आएगी, आ गया रेंज में। गिल्लू भाई, गिल्लू भाई। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा था कि लास्ट वाले वीडियो क्या होगा भाई? गिल्लू भाई ने फिर गड़बड़ की क्या? गिल्लू भाई की गड़बड़ी चल रही है। और स्काई का क्या हुआ? जो हमने मीम यूज किया था वो फिर से लौट के आएगा। ओहो। अरे गिल्लू आ गए, अरे गिल्लू जा रहे हो। पिछले वीडियो में ही सारे रिकॉर्ड देख लिए थे कि सबसे वर्स्ट एवरेज, सबसे वर्स्ट स्ट्राइक रेट है। इतने सारे ओपनर्स के ऑप्शन है हमारे पास, पर नहीं, इंडियन गिल्लू ने फिर कबाड़ा करते लगता है। टीम का फेस बनाना है गिल्लू जी को। क्या करना है? जंग लड़ना है। जंग लड़ेगा, लोरी खाएगा दूसरे के लिए। गिल ने 15 इनिंग्स में 650 रन मारे गुजरात टाइटंस के लिए, और इंडिया के लिए केवल 263 रन 14 इनिंग्स में। पहले तो भाई कोई जायसवाल फैन था, कोई ऋतुराज फैन था, कोई सैमसन फैन था, और सब अपने प्लेयर्स को ओपनिंग करते हुए देखना चाहते थे। अब सब ने साथ पे हाथ जोड़े और कहा भाई किसी को भी खिला लो, बस ये टॉर्चर मत करो। संजू सैमसन मेरा फेवरेट है, इसलिए ग्राउंड पर नहीं भेजता उसे, वो मेरे पास ही रहता है। जनरली भाई मैं टीम सिलेक्शन। क्या जबरदस्त क्रिटिसिज्म है, अमेजिंग।
को लेके इतना कुछ बोलता नहीं हूँ क्योंकि सारे ही अपने इंडियन टीम के प्लेयर है। पर भाई ये फोटो देख के ना इतना गुस्सा आया मुझे, जिसमें प्रिंस भाई अपने एक तरफ यॉन कर रहे हैं 0 पर आउट होकर, कोई चिंता ही नहीं है कि टीम से कभी बाहर हो सकते हैं, और एक तरफ संजू सैमसन है जो कि टेंशन लिए जा रहे हैं कि भाई पॉलिटिक्स तो मार देगा ऐसे। और ये सब बेड़ा गर्क हो ही रहा था, इतने में गंभीर भाई के दिमाग में एक मस्त प्लान आया कि 1 डाउन लाते हैं अक्षर पटेल को। मालिक अब इतनी गालियां खा ही ली है तो अक्षर पटेल को 3 नंबर पे ले आते हैं। दुबे जी आ रहे हैं नंबर 8 पर और अक्षर पटेल आ रहे हैं नंबर 3 पर, जब टारगेट है 214 का। जाहिलियत की भी हद होती है। अरे पहले इन्होंने कई काफी डिसीजंस रॉन्ग लिए हैं। भेजने लगा था 1 डाउन, कहता है तूने पिटाया रन, तू ही जाके बना। एक सूर्या भाई है बेचारे, उनका फॉर्म पहले ही खराब चल रहा है, ऊपर से बैट का एज निकल गया। मन में यही पंगा है यार, सूर्या का बिल्कुल ही फॉर्म बहुत देर काफी समय से खराब जा रहा है। तो ख्याल आए सूर्या भाई के उस टाइम, क्यों न स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखा के चुपचाप चले जाऊं। और दूसरा ख्याल आया कि भाई पहले फॉर्म खराब चल रहा है, चुपचाप कमबैक कर लेते हैं, किसी को पता ना लगे तो। साउथ अफ्रीका वालों ने रिव्यू ले लिया भाई, विकेट हो गया। मैच के बाद बोले कि मुझे और गिल को एक अच्छी स्टार्ट देनी चाहिए थी क्योंकि हम लोग हमेशा अभिषेक पर डिपेंड नहीं कर सकते। जिस पर फैंस ने कमेंट किया, भाई नेक्स्ट मैच में तुम दोनों साइड बैठ जाना और जायसवाल और सैमसन को चांस दो, कैप्टनसी पांड्या। क्विंटन डिकॉक जी बिल्कुल सही समय चुना है हमारी कुटाई कार्यक्रम करने का। आईपीएल ऑक्शन आने ही वाला है, बढ़िया प्राइस मिलेगा, और हम लोग आईपीएल ऑक्शन वाले दिन यूट्यूब पर लाइव आने वाले हैं। मस्त लाइव बातचीत, डिस्कशन, ऑक्शन वगैरह देखेंगे भाई। तो मैंने अभी से इनविटेशन दे दिया है 16 दिसंबर का, अगर नहीं आए तो फूफा। 16 दिसंबर में जो शुरू होने वाला है आईपीएल, बस फिर तो पैसा ही पैसा, सब लोगों का फोकस उसी में जाएगा। तनाई नाराज हो जाएंगे और तो फिर सबको आना ही है विद फैमिली। जो और लास्ट मैच में हार्दिक भाई का दिखा था वो इस मैच में वरुण भाई का दिखा है। सबकी इकोनॉमी एक तरफ, वरुण भाई की इकोनॉमी एक तरफ। मैं तो हमेशा से कहता हूँ भाई ये स्पिनरों के बुमराह हैं। डेथ ओवर में जैसे केकेआर इनको यूज करती है, मुझे तो लगता है इंडिया को भी यूज करना चाहिए डेथ ओवर्स में, और ओडीआई में भाई इनको परमानेंट स्पिनर अब रख ही लो यार। और यस, मजाक एक तरफ, बाकी अर्शदीप पाजी का भी एक आध दिन खराब रहा है, बड़े बड़े प्लेयर्स का एक आध दिन खराब जाता है, तो कोच को भी ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था भाई। मुझे भी यही लगता है कि कभी कभी एक बार किया अर्शदीप ने, ऐसे कोई बात नहीं कि रेगुलर नहीं। जो रेगुलर कर रहे हैं गिल्लू और स्काई, उनका क्या करोगे? यहाँ में अगला विराट बनते बनते अगला बाबर आजम कैसे बनता जा रहा Oh my God. बाबर भाई के इतने मजे लिए एक हमारी टीम में भी आने वाले हैं लग रहा है। इवन पाकिस्तानी फील्ड बेटर देन शुभमन गिल, भाई कम से कम 8-10 रन एक्स्ट्रा रुक जाते। 2 मौके आए थे जहाँ पे बॉल रुक सकती थी इजीली। फैंस, व्हाई डू यू सेंड बॉलर्स इन टॉप ऑर्डर? गौतम गंभीर पता नहीं किस रूप में आकर सुनील नारायण मिल जाएंगे। सुनील नारायण से ऊपर नहीं जा पा रहे भाई। एक बार केकेआर में वो मामला सक्सेसफुल हो गया था, तब से हर किसी को हर कहीं भेजे जा रहे हैं। सूर्या एंड गिल सिंस 1 ईयर ऐसे ही हगेंगे हम। मेरा सवाल ये है कि कब तक हगेंगे भाई? गौतम गंभीर टू चेस 214, पहले ही आग लगी हुई है और घासलेट डाल दी अक्षर पटेल को 3rd नंबर पे भेज के। सुदर्जा गोगीदा साथ भाई कौन डालता है? रोहित भाई हाथ ऐसे कर देते अगर होते तो। सूर्य कुमार यादव की जगह स्मृति मंदना को अगले मैच में खिलाओ। मेरा वोट जाता है ऋचा घोष के साथ। यू कांट हियर द इमेज, ये क्या डाल रहे हो? ट्रू है भाई। पंजाबी इन पंजाब, भाई यूवी पाजी सोच रहे होंगे गलत आ गया मैं। बुमराह मेरा तेल खत्म है। बुमराह भाई ऐसे मत करो, बहुत कुछ डिपेंड करता है आप पे। क्विंटन डिकॉक, वो आईपीएल ऑक्शन में जरा ज्यादा पैसे लेने थे इसलिए ऑक्शन से पहले थोड़े पिटाई कर दी बच्चा। ठीक है डिकॉक भाई। क्विंटन डिकॉक टू अर्शदीप सिंह, वंस मोर। संजू ऋतु जायसवाल वाचिंग अक्षर कम टू बैट एट नंबर 3। वाह पॉलिटिक्स, सब्जेक्ट कुछ महसूस नहीं कर सकता, सेम एनर्जी ब्रो। अर्शदीप सिंह थोड़े से ओवर कम पड़ गए पाजी, वरना आज सेंचुरी पक्की थी। रील को रियल बनाने में चले। खैर यार भाइयों, आज का वीडियो इतना ही। बाकी ऐसी तबाही मचाते हो सबने पूरे करते रहो। इस भाई को मत भूल जाना, आईपीएल लाइव ऑक्शन हम लोग 16 दिसंबर को आने वाले हैं, तो ज्वाइन जरूर करना। देखिए बहुत ही अच्छा वीडियो था, बड़ा ज़बरदस्त क्रिटिसिज्म था, और लोगों ने जो मीम्स भेजे हैं बिल्कुल दिल से भेजे हैं। बहुत दुख हुआ कि हम हार गए। अब मेरे ख्याल से 1-1 हो गया T20 में, और जो साउथ अफ्रीका के कोच ने बोला था वो देख के तो और भी गुस्सा आपको आता, जो उसने बोला था इंडिया को घुटने टेक दूंगा, समथिंग लाइक दैट बोला था उसने। तो ये साउथ अफ्रीका को पीटना बहुत ज़रूरी है, और दुख की बात है कि गिल्लू और स्काई फॉर्म में नहीं है। और यहाँ पे अर्शदीप ने एक बार किया वंस इन अ वाइल, कोई बात नहीं। गौतम गंभीर की कोचिंग पे फिर सवाल वापस आ जाएंगे, जैसे से इंडिया हारने लगता है वापस अटैक आता है गौतम पे। और 2 प्लेयर्स जो हैं गिल और वो, और अक्षर को खिलाना, तो जहाँ पे मतलब बॉलर्स को आप आगे खिला रहे हैं, जबकि ठीक है आप ऐसा कह सकते हैं ऑलराउंडर्स हैं, बट स्टिल आपको बैट्समैन तो बैट्समैन ही होता है भैया। ऑलराउंडर इज़ नॉट एग्जैक्टली गोइंग टू बी लाइक बैट्समैन। तो काफ़ी मिस्टेक्स भी हो रही हैं, बहुत कुछ हो रहा है। आई होप समबडी अबव गौतम भी ये सब चीज़ों को देख रहा हो और देख के डिसाइड करे कि चेंजेस होगी टीम में क्या नहीं होगा। बट अब
इतनी प्रॉब्लम आ रही कि साउथ अफ्रीका से भी स्ट्रगल करना पड़ रहा है, विच शुड नॉट बी द केस। तो आप बताइए आपके क्या विचार हैं। मिलें अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।